हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैसेज, आपकी एग्जाम में जो पैसेज आएगा, पैसेज को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पैसेज को अटेम्प्ट करने की टिप्स एंड ट्रिक्स, कि आपके जो पैसेज के क्वेश्चन आएंगे 5, आप सबको मैं बता चुकी हूं कि 5 क्वेश्चन, पूरे 16 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आएंगे पैसेज के। तो ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को हम फॉलो करें जिससे हमारे पूरे 5 के 5 क्वेश्चन सही हों। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी, अच्छे से चीजें क्लियर करूंगी कि पैसेज या पैराग्राफ को करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किन किन बातों को आपको अवॉइड करना है। अगर आप वीडियो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के साथ ही मैं एक पैसेज आपको सॉल्व भी करवाने वाली हूं। एक पैसेज के क्वेश्चन आंसर मैं इसमें सॉल्व करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थिंग ये है कि आपको पैसेज करना कैसे है। जब आप पैसेज के क्वेश्चंस करो तो कैसे करो, देखिए डिपेंड करता है कि पैसेज की लेंथ क्या है। मान लो छोटा पैसेज आ गया आपके एग्जाम में, मान लो बहुत छोटा पैसेज आया है, तब आप पहले पैसेज को पढ़ें अच्छे से, उसके सेंस को समझें, पैसेज में एक अगला कहना क्या चाह रहा है, पैसेज को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करें, समझें, अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। अगर मान लो पैसेज की लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा पैसेज आया है और आपके पास टाइम कम है, ठीक है, हमें तो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना है, ओके। मान लो पैसेज बहुत बड़ा आ गया और आपके पास टाइम एकदम से कम है, तो बहुत ही अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ और उसको मैं फॉलो करती हूँ, ये मेरी ट्रिक है। अगर मान लो छोटा पैसेज आया है तो मैंने आपको बता दिया कि पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ें, उसके अर्थ को समझें, अगला कहना क्या चाह रहा है, राइटर क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ के फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इन द केस कि पैसेज की लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है पैसेज की लेंथ और आपके पास टाइम भी कम है, अगर बड़ा पैसेज है तो सीधी सी ट्रिक ये है कि आप पैसेज पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ लो। ये मेरी ट्रिक है। अगर पैसेज बड़ा है, टाइम कम है, तो पहले आपको पैसेज के जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पढ़ लो कि यार ये पूछना क्या चाह रहा है। 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज को पढ़ना शुरू करो और उन 5 क्वेश्चन में जो जो बातें पूछी हैं उन बातों से रिलेटेड आपको पूरे पैसेज में जहां जहां चीजें मिल रही हैं उनको अंडरलाइन करते जाओ। अच्छे से फॉलो करोगे इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, मैं कह रही हूं पूरे 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही होंगे वीडियो मेंस में। पैसेज के 5 क्वेश्चन आने हैं, पूरे 5 क्वेश्चन सही होंगे। तो पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, उनमें क्या क्या पूछा है वो देख लेना है, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना स्टार्ट करना है। क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको पैसेज पढ़ते जाना है और उन क्वेश्चंस में जो बातें पूछी हैं उनसे रिलेटेड, उनकी सिमिलर जो भी बातें पैसेज में आए उनको अंडरलाइन करते जाना है, ओके। उनको अंडरलाइन करोगे, समझते हुए चलोगे, ठीक है, अच्छे से उसको समझकर उसके बाद में आपको पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मैंने आपको सीधी सी, इजी सी और सिंपल सी ट्रिक बताई है। इस ट्रिक को फॉलो कर लोगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्वेश्चन भी पूरे सही होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है, पैसेज करवाने वाली हूं। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आप ग्रामर के क्वेश्चंस तो करवा ही रहे हो, हमें पैसेज भी सॉल्व करवाओ ताकि हमें हैबिट हो, क्योंकि 5 क्वेश्चन पैसेज के आने हैं तो आप हमें पैसेज भी करवाओ। आपकी डिमांड पर मैं ये पैसेज की वीडियो लेकर आई हूँ और करना कैसे है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पैसेज सॉल्व करवाऊंगी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने पैसेज लिया है और जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको देखते हुए ये पैसेज लिया है, बहुत अच्छा पैसेज है। तो इसमें हम, क्योंकि पैसेज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा पैसेज है, पहले पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो पैसेज।
रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना। ए ग्रेट वाटर स्कैरसिटी लूम्स ओवर इंडिया बाय 2025 इंडियंस विल गेट just over half the water they get today. This grave problem has a simple solution. Catch the rain as it falls and the water, the crisis will disappear. देखो वाटर क्राइसिस का है, क्योंकि आपने एक दो लाइंस पढ़कर ही आपने आइडिया लगा लिया होगा कि जल संकट से संबंधित मैंने ये पैसेज लिया है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने समझा, अब जब जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से उनको क्लियर करते जाओ कि वाटर स्कैरसिटी, वाटर क्राइसिस से रिलेटेड क्या है, पैसेज है। आगे पढ़ो। हाउएवर अबाउट 80% ऑफ इंडियाज रेनफॉल buckets down during the 3 months of the monsoons. As yet, no government programmer has discovered how to store this water. Dying Wisdom, a 7-year countryside study by Delhi's Center for Science and Environment. ये डाइंग विजडम क्या है, ये एक योजना है, 7 ईयर स्टडी है ये, ठीक है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दिल्ली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। रिवील्स क्या रिवील करता है, दैट ruins of amazing ancient technologies survive in every corner of India. इंडिया के हर जगह पूरे भारत में जो प्राचीन जो अमेजिंग टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, उनके रूइंस को रिवील करता है, उनके विनाश को बताता है। आगे देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स ऑफ बेम्बू पाइप्स इन मेघालय, कुंड्स अंडरग्राउंड टैंक्स इन राजस्थान, पाइन्स वाटर चैनल्स बिल्ट बाय ट्राइबल्स इन बिहार, and thousands of open water bodies down south are all superb examples of rainwater harvesting systems. Even today, tanks called Aris in Tamil Nadu water 1/3 of the state's irrigated area. Unfortunately, governmental planners mostly refuse to acknowledge the potential of these low-cost systems, concentrating on costly dams and canals. अब ये लो कॉस्ट सिस्टम किनको बता रहा है, ये जो ऊपर इसने एग्जाम्पल दिए हैं ना, बिहार के, मेघालय के, राजस्थान के जो ड्रिप इरिगेशन के हैं, कुंड्स के हैं, दीज आर लो कॉस्ट, ठीक है, ये लो कॉस्ट सिस्टम्स हैं। तो जो गवर्नमेंट के जो प्लानर्स हैं वो ये जो लो कॉस्ट सिस्टम्स हैं इनको क्या कर इनको उन्होंने अवॉइड कर दिया है, और जो कॉस्टली सिस्टम्स हैं, कौन कौन से डैम्स एंड कैनल्स को इसने कॉस्टली बताया है। आगे चलते हैं। फ्यू सिटीज हैव लॉस्ट टच विद देयर इकोलॉजिकल ट्रेडिशंस एज फास्ट एंड विद एज डैमेजिंग रिजल्ट्स एज बेंगलोर का एग्जाम्पल दिया है इसने कि बेंगलोर में किस तरह से क्राइसिस है। Only 17 of its water bodies struggle to survive in a city where once 200 lakes, ponds and wetlands cooled the city and recharged its groundwater. The threats continue unabated as the relentless march of urbanization shows no sign of stopping. ये था पैसेज। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आपने इसका हिंदी अर्थ नहीं बताया। हिंदी अर्थ नहीं बताया, वहां मैं आपको हिंदी अर्थ नहीं बताने आऊंगी, आपको उसको इंग्लिश में ही कॉम्प्रिहेंड करना है, इंग्लिश में ही समझना है कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। तो पैसेज पढ़ने के बाद आपने इतना तो आइडिया लगा लिया होगा कि यार ये पैसेज जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये वाटर क्राइसिस, जल संकट से रिलेटेड है। ओके,
कई चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कौन सी जगह पे कौन सी जो वाटर सिस्टम है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कुंड जो है वो राजस्थान में, ठीक है, और ड्रिप इरिगेशन जो है बेम्बू पाइप से वो मेघालय में, इस तरह से, ठीक है। एक बेंगलुरु का एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है। अब क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस ग्रेव प्रॉब्लम मतलब बड़ी प्रॉब्लम इन द पैसेज रेफर्स टू, इस पैसेज में जो ग्रेव प्रॉब्लम है वो किसको रेफर करती है? शॉर्ट मॉनसून स्पेन, रेनफॉल, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड वाटर क्राइसिस। देखो ये जो भी होते हैं, जैसे पैसेज का टाइटल पूछ लिया, इनमें क्या होता है कि जो दो तीन जो ऑप्शन होते हैं ना वो हमें सिमिलर लगते हैं, लेकिन हमें तो एप्रोप्रिएट चुनना है जो सबसे उपयुक्त हो। तो ये जो ग्रेव प्रॉब्लम है, ठीक है, वो किसको रेफर करती है? वाटर क्राइसिस। डी ऑप्शन आंसर होगा। शॉर्टेज ऑफ वाटर भी, सॉरी स्टोरेज ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं है, मैंने गलत प्रोनाउंस कर लिया। सी है स्टोरेज ऑफ वाटर, तो वाटर स्टोरेज के बारे में तो इसने नहीं बताया है इसमें, ठीक है, इसमें इसने बताया है वाटर क्राइसिस, तो वाटर क्राइसिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द प्राइमरी रीजन फॉर द वाटर शॉर्टेज? इस पैसेज के अकॉर्डिंग वाटर शॉर्टेज का प्राइमरी रीजन क्या है? अब अपन पढ़ चुके हैं अभी। क्या? पहला है लैक ऑफ मीन्स टू स्टोर रेन वाटर, रेन वाटर को स्टोर करने की क्या है, हमारे पास टेक्निक्स नहीं है, हम रेन वाटर को स्टोर नहीं करते हैं। बी है गवर्नमेंट्स इग्नोरेंस ऑफ द सिचुएशन, तो गवर्नमेंट की इग्नोरेंस तो नहीं है, इस सिचुएशन को लेकर गवर्नमेंट की इग्नोरेंस तो नहीं होती, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो ध्यान देती है। सी है लेस रेनफॉल इन द कंट्री, ऐसा नहीं है कि कंट्री में लेस रेनफॉल हो, इनफ रेनफॉल होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी है केयरलेसनेस ऑफ पीपल इन यूजिंग वाटर, जो लोग हैं वाटर को यूज करने में केयरलेसनेस दिखाते हैं। तो देखो ए और डी ऑप्शन सही लग रहे हैं, हमें इन दोनों में से अप्रोप्रिएट चूज करना है। तो अप्रोप्रिएट क्या है भाई? वाटर की जो शॉर्टेज है वो किस वजह से आ रही है? वाटर की शॉर्टेज आ रही है लेक ऑफ मीन्स टू स्टोर रेन वाटर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेट uses bamboo pipes for the drip irrigation system? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए बेम्बू पाइप्स को कौन सा स्टेट यूज करता है? आप समझ सकते हो, पढ़ो इसको, पैसेज में देखो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स ऑफ बेम्बू पाइप्स इन मेघालय, तो इसका आंसर होगा सी, मेघालय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी इन वाटर यूजेस? मैंने आपको पैसेज पढ़ाया था तब समझाया था कि नीचे जो ऑप्शन उनमें लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं है। तो वाटर चैनल तो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन भी है, अंडरग्राउंड टैंक्स भी है, तो कौन सी नहीं है? डैम्स एंड कैनल्स नहीं है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल इन एंशिएंट इंडिया हैड अमेजिंग टेक्नोलॉजी टू हार्वेस्ट वाटर, दिस शोज दैट। देखो एंशिएंट इंडिया के जो लोग थे उनके पास अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी, किसकी? वाटर हार्वेस्टिंग की, वाटर हार्वेस्टिंग की उनके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज थी। दिस शोज दैट, तो ये जो बात है वो क्या शो करती है? दे अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, वो पानी की सिग्निफिकेंस, पानी के महत्व को समझते थे। बी है इट यूज टू रेन हैविली, उस टाइम पे रेन हैविली होती थी। सी है दे डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड डैम्स, वो नहीं जानते थे कि डैम्स किस तरह से बनाए जाएं। डी है वाटर वॉज स्केर्स एट दैट टाइम, उस टाइम पे पानी स्केर्स कम था, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं एक पैराग्राफ लेकर। आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं पैराग्राफ भी करवाऊं, तो मैं ग्रामर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पैराग्राफ भी करवाऊंगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं कि पैसेज को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो भी मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए